हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो बिज़नेस स्टार्ट्स के ऊपर जो है मैं अपलोड करूँ। आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग किन चैप्टर्स में से जो है वो पेपर में क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्यू पॉइंट है। एक्चुअल में पेपर तो देखिए कहीं से भी आ सकता है, बट अपना एक व्यू पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, किन में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के चांसेस हैं, किन में से थ्योरी के क्वेश्चन के चांसेस हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लो ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ आप सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ये है आपका कंटेंट जो कि आपके बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन ऑफ डाटा, देन आपका मीन मीडियन मोड का चैप्टर है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है, डिस्पर्जन, देन इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज़। ये टोटल आपका कहीं ना कहीं सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग आपको बता दूं, पेपर जो पैटर्न रहने वाला है वो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जो कि मोस्टली थ्योरी का आता है। उसमें प्रैक्टिकल बहुत कम, रेयर चांस है कि कोई एक क्वेश्चन 4 नंबर का प्रैक्टिकल पूछ ले, अदरवाइज सारा क्वेश्चन जो है वो थ्योरी बेस्ड होता है। ठीक है, और जो कि पूरे सिलेबस में से सेट किया जाएगा। सो आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो थोड़ा थोड़ा सब चैप्टर्स का जो है वो मीनिंग जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाए। बाकी आपका जो रिमेनिंग रहता है वो 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और जैसा कि स्टैट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल्स भी इस चैप्टर के जो है प्रिपेयर किए ही होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल के चांसेस रहते हैं और कौन से थ्योरी के। पहले 2 चैप्टर से एक 15 मार्क्स का 100% पेपर में क्वेश्चन थ्योरी का मिलने वाला है, सॉरी 15 मार्क्स का। ठीक है, 100% तो देखो कोई नहीं कह सकता, 99% चांसेस है कि फर्स्ट 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। उसके अलावा देखो, जो बच्चा बिल्कुल थ्योरी बेस्ड जा रहा है, मतलब जो प्रैक्टिकल करना ही नहीं चाहता, उसे भी मेरी यही आपके लिए सजेशन रहेगी कि आप मीन मीडियन मोड का चैप्टर ज़रूर कर लें प्रैक्टिकल के लिए, ताकि एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल अटेंड करें। ठीक है, बाकी नहीं तो फिर किसी भी चैप्टर की थ्योरी मत छोड़ के जाना, क्योंकि 4 क्वेश्चन ही आपको पेपर में थ्योरी के मिलने हैं। मे बी 3.5 हो जाएं, क्योंकि वो कभी कभी एक क्वेश्चन में ए और बी पार्ट करके डाल देते हैं कि ये पार्ट आपका प्रैक्टिकल है और बी पार्ट आपका थ्योरी है। ठीक है, और अगर आप टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे होते हैं तो आपको पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके फुल फ्लेज थ्योरी के मिलते हैं और 4th क्वेश्चन हाफ थ्योरी हाफ प्रैक्टिकल मिलता है। दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ कि एक चैप्टर तो आप प्रैक्टिकल अपना प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। अभी भी आपके पास 1.5 डे है, यानी अबाउट 2 डेज ही हैं, बिकॉज पेपर तो आपका इवनिंग में ही है। तो ये चैप्टर तो जो कोई बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं कर रहा वो जरूर तैयार कर लेना। इस चैप्टर से एक प्रैक्टिकल आना ही आना है। ठीक है, और उसके साथ फिर थ्योरी किसी भी चैप्टर की नहीं छोड़ोगे। और अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बेस्ड जाते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, पहले 2 चैप्टर से एक क्वेश्चन थ्योरी का आएगा और मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का आएगा। डिस्पर्जन में से भी एक क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में से बेटा समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन क्या होता है कि ए और बी पार्ट करके आ जाता है। ए पार्ट आपका थ्योरी दे देंगे और बी पार्ट आपका प्रैक्टिकल दे देंगे, या फिर इसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, जो मेन है आपका वो 3rd चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 5th चैप्टर से भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में मोस्टली सेट किया जाता है प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आपके पास है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से समटाइम्स क्या होता है कि 2 प्रैक्टिकल आ जाते हैं, या कभी कभी एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी आ जाती है। समटाइम्स 2 प्रैक्टिकल, ठीक है, नहीं तो कभी कभी एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, मतलब दोनों ही चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप टाइम सीरीज कोई नहीं भी अगर प्रिपेयर कर रहा, तब भी आपके 7 चैप्टर्स करके अगर आप टोटली प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाने वाला है। बट उसके अलावा अगर आपको बताऊं तो टाइम सीरीज से भी 2 क्वेश्चन सेट होते हैं। एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट होता है और एक थ्योरी। मैंने आपको ओवरऑल सारा बता दिया कि कहाँ से पेपर थ्योरी सेट होती है और कहाँ से प्रैक्टिकल सेट होता है। अब आपके कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर सपोज कीजिए आपकी टाइम सीरीज स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बात है आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, उसके अलावा आप स्टार्टिंग के पहले 2 चैप्टर करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, मीन मीडियन मोड करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अब आप अपने आप एनालिसिस कर लीजिए आपके कौन से चैप्टर बेस्ट हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पहले 2 से आपके थ्योरी के चांसेस हैं एक क्वेश्चन, इसमें से आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल के चांसेस है मीन मीडियन मोड से। और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन भी कैसा आता है देखिए, आपको एक आइडिया देते हैं। मीन मीडियन मोड में
बहुत इजी नहीं आने वाला, बहुत टफ नहीं आने वाला, एक एवरेज क्वेश्चन आएगा। एक आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मोस्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, जिसमें मिस होता है कि आपको इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लाइक मीडियन क्वेश्चन में दे दिया, मीन क्वेश्चन में दे दिया, बट एक टर्म नहीं दी, ऐसा क्वेश्चन पेपर में मोस्टली देखने को मिल जाता है। या फिर सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल निकालने होते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है इसमें से। या फिर मीन मीडियन मोड का जो कंबाइंड क्वेश्चन होता है, जो एक एक्सरसाइज लास्ट में कंबाइंड है, उसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं। अभी आपको मैंने टाइप भी बता दिया किस टाइप के देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको फिर मैंने बताया ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, अगर आपका अच्छे से तैयार है ये सब चैप्टर भी, तो इसमें से ए पार्ट प्रैक्टिकल और बी पार्ट थ्योरी देखने को मिल सकती है, या टोटली प्रैक्टिकल भी मिल सकता है। डिस्पर्जन में से मोस्टली प्रैक्टिकल के ही चांसेस रहते हैं। इंडेक्स नंबर से एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी, या फिर दो प्रैक्टिकल, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बता दिया टाइम सीरीज से एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी, आपके ये चांसेस हैं। अब आपके जो चैप्टर सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, आपको दिखा देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सारा ही थ्योरी का है, ठीक है। मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप देखते जाइए, बाद में आप इनको नोट भी कर सकते हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर में से आया हुआ है, 15 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये देखिए क्वार्टाइल एंड डिसाइल वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल दे रखा है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी आपसे। बोला ना मैंने आपको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये आपका मीन मीडियन मोड में से है। देन आप देखिए ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछ लिया और एक क्वेश्चन थ्योरी पूछ लिया। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपका डिस्पर्जन में से है, जिसमें स्टैंडर्ड मीन वगैरह पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और नेक्स्ट आपका इंडेक्स नंबर थ्योरी आई हुई है, और इससे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देन लास्ट में आप देखिए टाइम सीरीज की एक थ्योरी का क्वेश्चन है और एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। थोड़ा सा ब्लर्ड है ये वाला, तो एक आइडिया आपको मिल गया होगा। एक पेपर और है, आप वो देख लीजिए, वो ब्लर नहीं है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन टोटली थ्योरी है, मोस्टली थ्योरी ही आती है फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है थ्योरी का, और इस पेपर में अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तो सेकंड चैप्टर से एक और थ्योरी आ गई। तो मतलब फर्स्ट सेकंड चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि दो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं थ्योरी के, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका लास्ट में ट्रेंड एनालिसिस में से, और एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी है, ठीक है, जो लास्ट में है। ट्रेंड सीरीज है जो लास्ट में, टाइम सीरीज है, सॉरी ट्रेंड नहीं, टाइम सीरीज। ये देखिए ये आपका है इंडेक्स नंबर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैंने आपको बोला दो प्रैक्टिकल भी आ जाते हैं, देखो दोनों प्रैक्टिकल आए हुए हैं इंडेक्स नंबर में से। और फिर आप ये देख सकते हैं मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है डिस्पर्जन में से। क्लियर? सो अब आप ये क्वेश्चन पेपर देख के एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि थ्योरी के चांसेस जो हैं वो 3 क्वेश्चन के भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी 4 मोस्टली आते हैं, 50-50 रहता है प्रैक्टिकल और थ्योरी, बट फिर भी एक चैप्टर जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा प्रैक्टिकल का, ठीक है। और अगर टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड जा रहे हैं दैट्स वेरी गुड। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।